जो दो लड़के बम फेंक रहे हैं उनके पीछे कौन है, उनको प्रेरणा देने वाला कौन है, उनकी सहायता करने वाला कौन है, सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव कायम रहे, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जरूर प्रयास करेंगे। मुझे भरोसा है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश का नतीजा है। जो सामने आकर बम फेंक रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए या उनको बम फेंकने के लिए तैयार करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सामने लाना चाहिए जांच करके पुलिस को। कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में सक्रिय हैं, वैसे लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है। सर, जिस तरह से आरएसएस के दफ्तर पर इस तरह के हमले किए गए उन बीती रात, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि कोई ऐसी ताकत रांची में काम करने लगी है जो यहाँ के सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालना चाहती है। और आरएसएस के ऑफिस पर बम फेंकना एक इशारा भी हो सकता है कि जिस विचारधारा का आरएसएस प्रतिनिधित्व करता है उस विचारधारा के प्रचार में प्रसार में शक्तिशाली बनने में हम रोक लगाएं। यह भी हो सकता है कि कोई ऐसी ताकत है जो यहाँ उपद्रव खड़ा करना चाहती है। तो जांच के बाद इस सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए कि और इसको एक अकेली घटना के रूप में नहीं देखकर एक साजिश के अंग के रूप में इसकी जांच होगी तो सही नतीजा सामने आएगा। सर, जिस तरह से राजधानी रांची में मतलब इतनी बड़ी घटना हुई, मुख्यमंत्री साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से राज्य की पुलिस सक्षम है। जब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि कौन लोग बम फेंक रहे हैं तो उसको आधार बनाकर शिनाख्त करनी चाहिए और जो दो लड़के बम फेंक रहे हैं उनके पीछे कौन है, उनको प्रेरणा देने वाला कौन है, उनकी सहायता करने वाला कौन है, ये यहाँ की स्थानीय पुलिस भी जांच कर सकती है। पुलिस की योग्यता और क्षमता पर प्रतिकूल धारणा तब बनती है जब राजनीतिक नेतृत्व का निहित स्वार्थ होता है और राजनीतिक नेतृत्व अपने निहित स्वार्थ के लिए पुलिस के अनुसंधान की दिशा को बदलवाने का प्रयास करती है। और मुझे लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जो है इस घटना को गंभीरता से लेंगे। सामने तपोवन मंदिर बन रहा है जिसको बनाने में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त सहायता की है। इससे मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री इसमें सही दिशा में जांच जाए और जो गुनाहगार हैं वो पकड़े जाएं और यहाँ सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव कायम रहे, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जरूर प्रयास करेंगे। मुझे भरोसा है। देखिए आने वाले समय में भरोसा बना रहता है कि नहीं रहता है। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश का नतीजा है। जो सामने आकर बम फेंक रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, उनको प्रेरित करने के लिए या उनको बम फेंकने के लिए तैयार करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सामने लाना चाहिए जांच करके पुलिस को। क्योंकि जो दो नौजवान बम फेंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उनको देख के ही लगता है कि किसी रंजिश के कारण ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसी एक योजना के अंग की तरह कर रहे हैं कि जो शांत वातावरण यहाँ का है तो उसका हम अशांत करें। और एक विचारधारा जिसका तेजी से प्रसार इस देश में हो रहा है उस विचारधारा पर प्रहार करें, भय और आतंक का वातावरण कायम करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे और योग्य पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से शीघ्र ही इसमें जो नतीजा आ रहा है उस नतीजे को सामने करेंगे और जो इसके दोषी हैं उन दोषियों को दंडित करने का पूरा उपाय करेंगे। ये हम लोगों को भरोसा है क्योंकि कोई भी सरकार अपनी राजधानी में अशांत वातावरण कायम करना नहीं चाहती है। कुछ शक्तियां हैं, वो शक्तियां यहाँ की प्रेरणा से हैं या यहाँ के अलावे कोई दूसरा स्थान हो सकता है देश में, वहाँ की प्रेरणा से हैं। मगर जो हुआ है ये लंबी दूरी तक का सोच कर लोगों ने किया है। केवल इसको एक अकेला घटना मान लेना ये उचित नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर में सक्रिय हैं, वैसे लोगों का पर्दाफाश करना जरूरी है।
ताकि सांप्रदायिक और सामाजिक सद्भाव यहाँ कायम रहे। सर, राज्य पुलिस पे भरोसा है या किसी राष्ट्रीय एजेंसी से भी जांच की मांग करें? आपको लगता है राज्य नहीं, पुलिस देखिए क्या मुझे कर लगता है कि पुलिस पर भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। रांची पुलिस कई क्लिष्ट मामलों में भी उद्भेदन किया है। सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर जो राज्य का राजनीतिक नेतृत्व है तो उसका नज़रिया इसमें क्या होता है, और उसका नज़रिया ही पुलिस को भी बदनाम करता है और पुलिस को भी अक्षम और अक्रियाशील सिद्ध करता है। इसलिए मैं उनसे ही अपील कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दीजिए और पक्षधर आपकी शांति कायम रहनी चाहिए। तो ऐसे तत्वों का और इसके पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उनका खुलासा करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को दंडित करना चाहिए।